नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग निफ्टी में। जैसा कि फ्राइडे को मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन की न्यूज़ के बाद उसे पॉजिटिव न्यूज़ आंका गया और मार्केट बहुत ऊपर गैप अप ओपन हुई, जिसके बाद मार्केट में कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ करने लायक बचा नहीं था और पूरे दिन बस देखना ही था कि मार्केट कोई रिवर्स मारेगी तो कुछ हो सकता था। लेकिन मार्केट ने उस पोजीशन को होल्ड किया। मार्केट ने 18,300 के ऊपर होल्ड किया, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी कह सकते हो आप। अब कई न्यूज़ चल रही हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, बड़े बड़े थंबनेल बने हुए हैं, मार्केट में तबाही आ जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा, इससे बड़ा ब्रेकआउट नहीं होगा, कल मौका छोड़ ना देना, ये मत कर देना, वो मत कर देना। देखो, मेरा कहना सिर्फ़ और सिर्फ ये है दोस्तों कि ये जो मार्केट है ना, मार्केट हमेशा एक जैसे ही चलती है और मार्केट डेली तीसरे दिन गैप डाउन भी देती है और गैप अप भी देती है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा कभी मत सोचना, अपने आप को मार्केट में उतरने से पहले काम करना, बहुत ज़्यादा कूल कर लेना। मैं बार बार ये बोलूँगा कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। कभी भी ऑप्शन में कॉल या पुट घर मत लेके जाओ, मतलब कैरी मत करो कोई भी पोजीशन, स्क्वायर ऑफ करके ही जाओ 3 बजे तक, या फिर जो भी टाइमिंग्स होती हैं इंट्राडे में उसको क्लोज़ करके जाओ, चाहे उसमें आपका लॉस हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है, इट डज़ंट मैटर। अगर आपने डेली अपना कैपिटल बचाया है तो आपने सब कुछ बचाया है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन ट्रेड करोगे, 5वें दिन रोओगे और छठे दिन फिर चले जाओगे, मार्केट को गालियां दोगे और जितने भी टिप्सटर हैं बैठे हुए यूट्यूब पे उनको गालियां दोगे और बस जुआ सट्टा, जुआ बोलोगे, सट्टा बोलोगे। ये इससे बड़ा जुआ नहीं है, गैम्बलिंग है। हाँ, ये गैम्बलिंग ही है। गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जो इसको गैम्बलिंग की नज़रों से ही देखते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट है यार, ये तो पैसों की खान है यार, बस एक कैंडल, बस एक कैंडल 1 मिनट में छाप देगी 5,000 और हम निकल जाएंगे। लेकिन वो 1 मिनट में 5,000 छापेगी तो 10,000 निकलवा भी लेगी आपसे। यही मार्केट की खासियत है। आपको मार्केट पैसा कमा के देगी, आज नहीं तो कल देगी। ये मत सोचो कि हमें ट्रेड करनी है, हमें ट्रेड करनी है। हम भाई पैसा लेके बैठे हैं, अगर आज हमने ट्रेड नहीं करी तो कैसे काम चलेगा। अगर आज हमने आप इसको रोटी से कंपेयर मत करना कि रोटी भाई डेली खानी पड़ती है, अगर आज रोटी नहीं खाई तो कैसे पेट भरेगा। भाई ये मार्केट है, अगर आप इसमें डेली चांस देखोगे और चांस नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती चांस बनाओगे तो अपना कैपिटल डुबाओगे और घर बैठ के रोओगे और किसी को ना शक्ल दिखा पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ है। बस आप सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या कर दिया था। मार्केट में जब आप दूसरे चैनल्स पे देख रहे होते हैं ट्रेडिंग में, सब बोल रहे होते हैं हाँ सर आपकी वजह से प्रॉफिट हुआ, सर आपकी वजह से प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। लेकिन उस वक्त भी आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं साला सबको प्रॉफिट हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसा हूँ जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैं दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आए हो बने रहने के लिए, लंबे चलने के लिए, टिके रहने के लिए आपको डिसिप्लिन, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जहाँ ट्रेड बन रही है वहीं ट्रेड लो और ज़बरदस्ती ट्रेड को तलाशो मत। ज़बरदस्ती 10 तरह के आप इसमें इंडिकेटर्स मत लगाओ, ज़बरदस्ती 10 तरह के यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो। 10 वीडियोस देखोगे, 10 लोगों के अलग अलग चार्ट पैटर्न हैं, 10 लोगों के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। मार्केट को सिर्फ आप रीड करना है। तो देर इज़ simple way to read market, analyze market, that is trending lines and symmetrical triangle. This type of things you can do very well. Otherwise there's no other indicators who can give you money. ओके, तो सबसे बड़ी बात यही है
कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एनालिसिस करनी है डेली, भागना नहीं है। मैं ये देख लूँ RSI कैसे जा रहा है, मैं ये देख लूँ फिबोनाची, मैं ये भी देख लूँ, EMA भी देख लूँ, मूविंग एवरेज भी देख लूँ, EMA, कुछ लोग EMA ही लगा देंगे, EMA 9 लगा देंगे, 50 लगा देंगे, 20 लगा देंगे, 18 भाई साहब ऐसे कभी आप पार नहीं पा पाओगे, आप टेस्ट करते ही रह जाओगे अपने आप को। आप बस एक सिंपल फंडे को फॉलो करो और उसके बिहाफ पर ही आप ट्रेड करो। कहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन गया, इन चीज़ों का ध्यान रखो तो मार्केट बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन एक लाइन तो फिर से मैं कहूँगा, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, जब मार्केट की सुबह पहली कैंडल बन रही होती है तो आपका मन वही करेगा, घुस जाऊँ, निकल जाऊँगा 2 मिनट में, और यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, अभी मुझे पक्का लग रहा है ये ऊपर जाएगी। लेकिन जब आपने ट्रेड ले लिया उसके तुरंत बाद वो नीचे आएगी और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो गाइस ये मेरा छोटा सा प्रवचन था, हालांकि मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर बीतती है, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वही आपके दिमाग में भी चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना ही मार्केट को पहचानना कहलाता है। अगर हमने अपने मस्तिष्क और अगर हमने अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग विल बी फाइन। और आप अपने आप से रोज़ बोला करो मार्केट में जाने से पहले, अगर हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेंगे और हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो हम मार्केट में जीत हासिल करेंगे। और जीतने का मतलब फिर से सट्टा या जुए से मत लगा लेना दोस्तों, ये बिजनेस है, ठीक है। और इसको भी और बिज़नेस की तरह ही तवज्जो दिया करो, तभी जाके आपको तरक्की मिलेगी इसमें। अगर आप इसको भी जुए सट्टे की तरह देखोगे तो आप 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन चले जाओगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इंडिया आगे बढ़े, इंडिया ग्रो करे, ठीक है। इंडिया हमेशा ग्रो करे, इसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स आएँ और बड़े बड़े ट्रेडर्स पैदा हों फ्यूचर में, और आने वाली जनरेशन, मतलब बच्चों को स्कूल में भी इस चीज़ का बड़े लेवल पे ज्ञान दिया जाए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, पैसा कमाना सीखे। हमें अपने बच्चों की परवरिश भी करनी होती है अच्छे से। हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ तक हम नहीं देख पाए उससे डबल दूरी तक हमारा बच्चा देख पाए। कहते हैं ना कि माँ गोद में लेती है तो बाप कंधे पर बिठाता है, क्योंकि बाप कंधे पर इसलिए बिठाता है क्योंकि बच्चा जब कंधे पर बैठता है ना तो वो उतनी दूर देख पाए जहाँ तक बाप की नज़र भी नहीं जा रही है। तो हमेशा बाप चाहता है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाए। तो उसके लिए क्या करना है ना दोस्तों, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेट बनेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो मेरा मानना यही है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। चलिए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात कर लेते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज करने वाला है। आप मेरा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा। मेरा ट्रेड कैसे फंसा हुआ था, और मैंने सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं ये नीली लाइन है दोस्तों, ये वाली, ये है 9 EMA और 15 मिनट के चार्ट पे मैंने इसको फॉलो किया था पूरे दिन और मैं कहीं नहीं भागा दोस्तों, यकीन मानना। और ये लाइन ड्रॉ कर दी थी मैंने, इसके सहारे चलता रहा और मेरे को मार्केट ने निराश भी नहीं किया। ये तो हो गई कल की बात, कल मैंने ट्रेड ली थी। आप देख सकते हैं लाइव ट्रेड, लाइव मेरा PNL आपको दिखेगा। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, आप देख लेना। और कल की बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर देखिए कल एक ड्रॉ की थी, ये रेसिस्टेंस है पिछला, तो यहाँ पर आके ही इसने तुरंत नीचे आई थी मार्केट, पर मार्केट ने कहीं भी बेयरिश ट्रेंड नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों। तो मार्केट कल की बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल इसलिए दोस्तों, देखो अगर फ्लैट ओपन होके ये अपनी 360 के ऊपर
मार्केट जा रही है और इसको एक बार जाने के बाद इसको एक बार नीचे आके रीटेस्ट कर देती है ना 360 को, तो यकीन मानना दोस्तों शायद ये कल ही कम से कम 200 पॉइंट आपको दे देगी। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ से ये रिजेक्शन होके इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो ये यहाँ पर एक बार टेस्ट करने आएगी। जो पॉइंट है आपका, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपका एग्जैक्टली पॉइंट क्या रहेगा। ये मान लीजिए आप 18,290 मान लीजिए गाइस। अगर इसको ब्रेक करती है, ये पॉइंट इसको ब्रेक करती है, 18,290 को ब्रेक करती है, तो ये गैप फिल करेगी, आपको पुट की अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी, बड़ी ट्रेड मिल जाएगी कल ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है, ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा बायर ने अच्छा खासा फोर्स लगाया था और इसको होल्ड किया है मार्केट को 318,300 के ऊपर। और अगर ये कल 18,360 के ऊपर क्लोज़ हो जाती, ये भी अच्छा बना हुआ है, ये तोड़ेगी इसको, जैसे ही ऊपर ब्रेक करेगी तो आपको ऊपर की ट्रेड लेनी है और आपको कम से कम नहीं तो और आपको यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी। क्योंकि आगे ऊपर सिर्फ एक जो मेन रेजिस्टेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डे के चार्ट पे चल लेते हैं। डे के चार्ट पे जब हम जाते हैं, रिमूव कर लेते हैं ड्राइंग। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है, सिर्फ ये है 18,360 को तोड़ने के बाद सीधा ये है रेजिस्टेंस, इसका सीधा वहीं तक टेस्ट करने जाएगी मार्केट। तो बहुत सिंपल है, कल की मार्केट में ज़्यादा हौच पौच नहीं है, सोचना नहीं है। और ये जितने भी यूट्यूब पे टिप्सटर बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि आप तूफ़ान आ जाएगा मार्केट में, ये मौका छूट ना जाए, इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, आपका कैपिटल आपसे छीन नहीं सकते। लेकिन आपके दिमाग में कुछ इस तरह के प्रश्न ज़रूर छोड़ जाते हैं कि मैं इस बंदे की बात मानूं यूट्यूब पे या उस बंदे की बात मानूं। तो आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी कल भी हम लाइव ट्रेड में मिलेंगे और सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस लायक हूँ ही नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं इस लायक हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं ट्रेड लूँ, जब मैं लाइव आऊँ यूट्यूब पे, जब मैं लाइव आऊँ, लाइव ट्रेड करने आता हूँ, तो आपको एक बेल आइकन के साथ जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप देख सको कि हाँ बंदा लाइव ट्रेड कर रहा है आके, और आप वहाँ पर से देख सकते हो और सीख भी सकते हो। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीख सकते हो। और मार्केट से डेली कुछ ना कुछ सीख के निकलो और उस गलती को अगले दिन रिपीट ना करो। बस इसी में आपकी जीत है और यही डिसिप्लिन कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं। ये मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए ही करें, वो रीज़न भी मैंने बता दिया। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय भारत।